हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस नाउ। दोस्तों, आज हम लोग यूपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा समीक्षा अधिकारी, जिसका 11 फरवरी को एग्ज़ाम है, दिन बहुत कम बचे हुए हैं, उसी के कड़ी में आज हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, रिपीट कर लीजिएगा 2-3 बार, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है इसमें से आपके 10 में से 10 प्रश्न आपके आ जाएंगे। ठीक है, 10 में से 10 प्रश्न नहीं भी आए तो बहुत मैक्सिमम प्रश्न आ जाएंगे मुझे, लेकिन विश्वास है कि 10 में से 10 प्रश्न आ जाएंगे इसमें से। तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से और रिपीटेटिव वेव से 2-3 बार देख लीजिएगा, जिससे कि आपको मेमोराइज हो जाए। कम से कम 3 बार देख लेंगे तो आपको मेमोराइज हो जाएगा। आपको एग्ज़ाम हॉल में जाते ही बिल्कुल ऑप्शन देखते ही याद आ जाएगा। जो भी फ्रेंड्स हमारी पहली बार चैनल पर आए हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करेंगे और फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत की गई है। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े, वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पीडीएफ नोट्स या फिर कुछ प्रोवाइड किए जाते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है तो वो भी प्रोवाइड करते हैं। और आगे यूपी पीसीएस 2024 के लिए भी उसमें हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहेंगे अपना। ठीक है, तो साथ में जुड़े रहें। अब चलिए सीधे प्रश्नों शुरू करते हैं। इसमें देखिए, प्रश्नों को बता दूं, इसमें PYQ क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है और कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 250 प्रश्न के आसपास हैं इसमें नियरली। तो 250 प्रश्नों में 250 ये जो टॉपिक बिंदुओं में आपका पूरा हो जाएगा। एक शब्दों के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसको ध्यान से देखिएगा। थोड़ा मेमोराइज करने के लिए आप लोग कम से कम, मेरा रिकमेंडेशन है 3 टाइम्स तो ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, एक ही वीडियो में सब कुछ इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो बहुत टाइम आपको नहीं लगने वाला, 10 नंबर आपके लगभग पक्के हो जाएंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। जिसके पाड़ी में चक्र हो, पाड़ी यानी होता है हाथ, तो हाथ में चक्र हो किसका, तो भगवान विष्णु चक्र पाणी कहा जाता है। जिसे भय नहीं हो, वो क्या होगा, निर्भीक होगा या निर्भय होगा, दोनों हो सकता है। जिसे ईश्वर या वेद पर विश्वास नहीं है, वो होता है नास्तिक। ठीक है, 2 बार जन्म लेने वाला द्विज उसको कहा जाता है। जिसका कोई शत्रु जन्मा ना हो, अजात शत्रु। जिसका पति यानी कि धव मर गया हो, उसको कहा जाता है विधवा। जल में जन्मने वाला जलज। अंडे से जन्मने वाला यानी कि अंडज। जिसका कारण पृथ्वी है या तो पृथ्वी से संबंध है मतलब यानी कि पार्थिव, जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, एक तरह से समझिए। जिसका निवारण नहीं किया जा सकता, अनिवार्य। जिसकी उपमा न हो, अनुपम। अनुचित बात के लिए आग्रह क्या होता है, दुराग्रह होता है। ये बहुत बार पूछता है। जिसकी चिंता न हो सके, अचिंतनीय या अचिंत्य दोनों होता है। जो बहुत कुछ जानता हो, वो बहुज्ञ होता है। ये देखिए, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। जो बहुत कुछ जानता हो वो बहुज्ञ होता है, जो कुछ नहीं जानता हो वो अज्ञ होता है। ठीक है, जो अग्र यानी कि आगे की बात सोचता है, वो होता है अग्रशोची। जो नया आया हो वो क्या होगा, नवागंतुक। स्वेद से, जो कि पसीने से उत्पन्न होता है, स्वेदज। जो किए गए उपकारों को मानता हो, कृतज्ञ होगा। जो किए गए उपकारों को नहीं मांगता हो, वो कृतज्ञ होगा। शक्ति का उपासक या शक्ति से संबद्ध, वो होता है शाक्त। जो अच्छे कुल में जन्मा हो, उसे कहते हैं हम लोग कुलीन। जो किसी और के से हो यानी कि और प्रति, किसी के प्रति से हो, तो उसको कहेंगे प्रतिनिधि। गिरा हुआ, उसको कहते हैं पतित। जो बहुत बोलता हो, वाचाल। इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रिय। अवश्य होने वाला, अवश्यंभावी। जो स्त्री के वशीभूत हो या उसके स्वभाव का हो, तो स्त्रीण। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, उसे कहेंगे युधिष्ठिर। जो बात वर्णन में अतीत बाहर है, जो बात वर्णन के बाहर है, जिसको वर्णन
नहीं किया जा सकता है, तो वर्णातीत हो जाएगा। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछता है, तो असूर्य पश्या। जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके, दुर्निवार। जो कहा गया है, कथित। भविष्य में होने वाला होगा, भावी। जो सरों में जन्मता है, सरसीज। अतिशय या अति यानी बढ़ा चढ़ाकर, उचित कहना। अतिशयोक्तिपूर्ण या अत्युक्ति दोनों कहा जाता है। जो अमिश, ये देखिए अमिश शब्द जो है बड़ा कंफ्यूज करता है, ये आपका उसमें भी पूछता है वर्ण अशुद्धि वाले में, तो उसको ध्यान रखिए। जो अमिश को शब्द का होता है, मांस को अमिश कहते हैं, तो अ लगने होने से ये थोड़ा उल्टा सा फील होता है। ये विलोम में भी पूछता है, अमिश सामिश, ठीक है, निरामिष, ये टाइप का पूछता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। जो अमिश मांस नहीं खाता हो उसको कहेंगे निरामिष। जो पर दूसरों पर जो पर अर्थी है, ठीक है, इसका देखिए ये ब्रैकेट में लिखा हुआ, उसका अर्थ क्या कहना चाह रहा है। जो पर दूसरों का भला, अर्थी यानी भला चाहने वाला। जो पर का अर्थ है दूसरों का और अर्थी का अर्थ है भला चाहने वाला, उसको कहेंगे परार्थी। जो स्व खुद का अर्थी यानी भला चाहने वाला है, उसको कहेंगे स्वार्थी। इसको ऐसे भी पूछ सकता है, जो दूसरों का भला चाहने वाला है उसको कहेंगे परार्थी, ठीक है, और जो खुद का भला चाहने वाला है उसे कहेंगे स्वार्थी। ऐसे भी पूछ सकता है। अगर अर्थी इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि ये कठिन बनाने के लिए शब्द का यूज हो सकता है। जो मुकदमा दायर करता है वो क्या कहते हैं उसे, वादी या फिर मुद्दई। आशा से अतीत यानी कि अधिक, ठीक, क्या होगा, आशातीत। जो कला जानता हो या कला की रचना करता है उसे कहते हैं कलाविद या फिर कलाकार। जो देखने में प्रिय हो वो होगा प्रियदर्शी। अशोक को भी कहते हैं प्रियदर्शी। आया हुआ, आगत। लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत। जो चक्र धारण करता है, चक्रधर। और चक्र धारण वाला एक और था चक्रपाणी, ठीक है, विष्णु को कहते हैं। जो बहुत कठिनाई से मिलता है वो होता है दुर्लभ या दुष्प्राप्य। आंखों के सामने, प्रत्यक्ष। आंखों से परे, परोक्ष। जो स्त्री कविता रचती है उसको कहते हैं कवित्री। ये भी मात्रात्मक गलती में पूछता है कई बार। दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे कहेंगे ईर्ष्यालु। जो शत्रु की हत्या करता है, शत्रुघ्न। जो पिता की हत्या कर चुका है, पितृहंता। जो माता की हत्या कर चुका है, मातृहंता। जो अपनी हत्या करता है उसको आत्मघाती कहते हैं। देखिए एक टाइप की चीज़ों को मैंने इसीलिए लाइन से लिख रखा है जिससे कि आपको कंपेयर करने में आसानी होगी। जो नभ या आकाश में चलता हो उसे नभचर या खेचर, ख भी कहते हैं। जो शास्त्र जानता हो, शास्त्राज्ञ। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरण। धन देने वाला व्यक्ति अगर कोई होगा तो धनद कहेंगे। अगर धन देने वाला देवता की बात की जाएगी, धन देने वाला व्यक्ति अगर पूछा जाएगा प्रश्न में तो धनद कहेंगे। और धन देने वाले देवता की अगर बात की जाएगी तो कुबेर कहा जाएगा। जिसकी पत्नी साथ है, सपत्निक। जिसे पत्नी छोड़ दे, परित्यक्ता। पाद यानी कि पैर से मस्तक तक, अपाद मस्तक। जिस सबसे प्रिय, प्रियतम। जिस पर विश्वास किया गया हो, विश्वस्त। देखने योग्य, दर्शनीय या फिर उस दृष्टव्य लिखा हुआ है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में लिखा हूं इसलिए थोड़ा साफ नहीं लिख पाया हूं। दृष्टव्य है ये, ठीक है। दृ श आधा त व और य।
पूछने योग्य प्रस्तव्य है ये, ठीक है, ट है। करने योग्य करणीय या कर्तव्य, आलोचना योग्य आलोच्य, आदि से अंत तक आद्योपांत, दाव को कहते हैं जंगल का, अनल यानी आग, उसको कहेंगे दावानल। इसको ध्यान रखिएगा, दाव का आग पूछे या फिर जंगल का अनल पूछे तो दोनों का होगा दावानल। पत्ते की बनी हुई कुटी, पर्णकुटी। बिना आयास, परिश्रम के, आया हुआ अनायास होगा। रात और संध्या के बीच की बेला को कहते हैं गोधली वेला, जो शाम को होता है, बस सूर्य डूब जाए, लालिमा आ जाए, उसको कहेंगे गोधली वेला, जहां तक सद सके यथा साध्य। वृष्टि का अभाव, अनावृष्टि। दिन पर रात, दिनानुदिन। जहां खाना मुफ्त मिले, सदाव्रत उसको कहते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसको ध्यान रखिएगा। जहां औषधि दान स्वरूप मिलती है, दातव्य औषधालय। जो धर्माचरण करता है, धर्मात्मा। क्षुधा से आतुर, क्षुधातुर। द्रुपद की पुत्री को कहते हैं द्रौपदी। शयन का आगार या कमरा, शयनागार, जिसका मूल नहीं है, निर्मूल। सुंदर हृदय वाला, सुहृद। जो मोक्ष चाहता हो, मुमुक्षु, जिसका मति प्रत्युत्पन्न, झट सोचने वाला, जिसका मति मानी बुद्धि या दिमाग, प्रत्युत्पन्न यानी कि तुरंत उत्पन्न होना, तुरंत झट से सोने वाला, प्रत्युत्पन्न मति। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र यानी कि नोक के तरह पैनी, उसको कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। जिसकी दृष्टि दूर तक देखती हो, वो दूरदर्शी है, या फिर दूरंदेश है, या फिर अग्रसोची भी है वो। एक ही समय में वर्तमान, समसामयिक, करंट जो हम लोग कहते हैं। जिसने चित्त किसी विषय में दिया है या फिर लगा दिया है, मतलब कहने के बाद जिसने चित्त किसी विषय में लगाया है, दत्त चित्त। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जिसको मापा ना जा सके, अपरिमेय। जो इच्छा के अधीन हो, इच्छाधीन, ऐच्छिक। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी के रूप में कार्य करता, स्थापन्न। जीतने की इच्छा, जिगीषा। लाभ की इच्छा, लिप्सा। खाने की इच्छा, बुभुक्षा। मरण की इच्छा, आमरण। मरण की इच्छा नहीं है ये, मुमुक्षु हो जाएगा वो। एक लाइन में बोलते बोलते मरण तक, यानी कि आमरण। बिना पलक या निमिष, पलक को ही कहते हैं निमिष, गिराए, तो इसका क्या होगा, निर्निमेष या अपलक या फिर एकटक। क्वेश्चन में ज्यादातर निर्निमेष पूछता है। किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग, स्पर्धा यानी कि। क्रम के अनुसार, यथाक्रम, जो सत्य बाएं हाथ से सधा हुआ है, अच्छा सत्य नहीं सव्य लिखा हुआ है, जो सव्यसाची कहते हैं। जो बाएं हाथ से भी काम कर सकता है उसको सव्यसाची कहते हैं। मेघ की तरह नाद करने वाला, मेघनाद। समान, एक ही, उदर से जन्म लेने वाला, सहोदर यानी कि भाई। अब देखिए यूपीपीएससी से बहुत सारे जहाँ जहाँ प्रश्न उसको एक लाइन में मैंने कर रखा है, इसको देख लेते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू के थ्रू है। जो ऊपर मैंने बताया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से इसको भी जरूर रिपीट करिएगा, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड फेज में आ चुके हैं। हम लोग कितना 104 कर चुके हैं, 105 सेकेंड फेज में आ गए हैं, आधा और बचा हुआ है लगभग। युद्ध की इच्छा रखने वाला, युयुत्सु। बुरे उद्देश्य की गई मंत्रणा क्या कहता है, दुर्भिसंधि।
सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर, यानी उत्तर दिया गया उस पर फिर उत्तर दिया गया कहा जाएगा प्रत्युत्तर। वह कन्या जिसके साथ विवाह करने का वचन दिया गया हो उसको कहते हैं वागदत्ता। मदिरा पीने का प्याला, चषक, चषक कहते हैं। जो स्त्री के वशीभूत हो, अभी ऊपर भी आया था, स्त्रैण। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली कहते हैं अनामिका। जिसके पेट में मां ने रस्सी बांध दी हो, दामोदर। दामोदर का देखेंगे, दाम कहते हैं रस्सी को, और उदर पेट कमर, तो दामोदर यानी कि कमर में रस्सी बांधा, पेट पर रस्सी बांधी गई है। पीछे पीछे चलने वाला अनुचर या अनुगामी, पीला कहाँ गया भाई, हाइलाइटर आ जाओ, अनुगामी। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला मितहारी। गुरु के समीप रह के अध्ययन करने वाला अंतेवासी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, मर्माहत। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो, निस्पृह, निस्पृह। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, नारद, नारद। जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम। जिसका जन्म छोटी जाति, निचले वर्ण में हुआ है, अंत्यज। वीर पुत्र को जन्म देने वाला, वीर प्रशु। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर, योद्धा, नायक, क्या कहेंगे उसे, धीरोदात्त। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में रहने कारण दुखी है, वियोगिनी, वियोगिनी है वो। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी गई है, रास्ते में थकेंगे तो खाएंगे, क्या खाएंगे, जो बांधते हैं उसको कहते हैं पाथेय। आधी रात का समय, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये निश्चित है। जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य होता है। हवन में जलने वाली लकड़ी, समीधा। दिशा ही जिसका वस्त्र हो उसे दिगंबर कहेंगे। दिगंबर कौन है, श्वेतांबर, दिगंबर। तो दिगंबर जो होते हैं वो वस्त्र धारण नहीं करते, उनकी दिशाएं ही उनका वस्त्र होती हैं। ये चारों या जितने भी दिशाओं को मानते हों वो सारे उनके वस्त्र हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कानिन। वन में लगने वाली आग, दावाग्नि। अभी मैंने बताया था दाव में लगने वाली अनल। समुद्र यानी कि बड़वा में लगने वाली आग कहेंगे बड़वाग्नि। विरह की आग, विराग्नि। पेट की आग यानी जठ की आग क्या है, जठराग्नि। जो युद्ध में स्थिर हो वो युधिष्ठिर, अभी पहले भी आया था। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं हो, विपत्निक। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, अपत। तैरने की इच्छा, तीर्तिशा। जो प्रमाण से सिद्ध न सके, अप्रमेय, बहुत पढ़े हैं 10th 11th में। रवि निवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, या फिर जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके, दोनों का एक ही चीज यूज होता है, अब सूर्य पश्या। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति, रिक्त। ठीक है, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, धरोहर। गिरा हुआ यानी पतित, ये भी पहले आया अभी। अपने उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट व्यक्ति वो क्या होगा, कृतार्थ होगा। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची क्या होगी, ब्लैक लिस्ट होगी, काली सूची। जिसकी आशा न की गई हो वह प्रत्याशित है। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत। जिसका दमन किया गया है वह है दमित। तुरंत उत्पन्न होने वाली, सूझबूझ, प्रति उत्पन्न मति। अतिथि सत्कार की भावना के लिए शब्द अतिथ्य। देखिए प्रति उत्पन्न मति इससे पहले भी आया था, एक और परिभाषा आपको मिल गया ये भी। अनेक युगों में से चले आने वाले यानी कि सनातन धर्म, जिसे बुढ़ापा न आए, अजर। ठीक है।
जर यानी बुढ़ापा, और नहीं माने कि ना आए। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो व्याकरण कहेंगे उसे। पश्चिम और उत्तर, पश्चिम और उत्तर आप लोग जैसे जानते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो कह रहा है कि पश्चिम और उत्तर की दिशाओं का मध्य कोण क्या है, तो वायत्य है, ये है वायत्य। और जो उत्तर और पूर्व, उत्तर और पूर्व, यहाँ पे साफ दिख नहीं रहा है मैं हटा दूं, जो उत्तर और पूर्व के बीच का हो उसे कहेंगे ईशान कोण या फिर ईशान दिशा। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, यानी ठौर ठिकाना एक तरह से ना हो, कब मिलेगा कब नहीं, अनिश्चित जीविका हो जिसकी, उसे कहेंगे आकाशवृत्ति। जिस पर हमला न किया गया हो, अनाक्रांत, जिस पर आक्रमण हुआ हो, आक्रांत। ठीक है, ये दोनों विपरीत हो जाएंगे एक दूसरे के। जो मंद गति से काम करता हो, मंथर। जो बहुत तेज गति से काम करता है वो क्या होगा, सत्वर। ये भी हो जाएगा विपरीत। उचित उचित सॉरी उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला कौन है, विवेकी। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, कर्तव्य विमूढ़ है वो। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता तुरंत, उसको कहेंगे आशु कवि। ये इधर थोड़ा मैंने और फास्ट लिखा है इसलिए मात्र ऊपर लाइन नहीं लगाया, मैं ठीक करते चलूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, बोलते भी चलूंगा। संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधली, अभी मैंने ऊपर ही बताया था, जब सूर्य ढल जाए, लालिमा रह जाए, रात न हुआ हो, उसे कहेंगे गोधूली। बिना पलक गिराए अनिमेष, अपलक, ये भी बीत गया, अभी ऊपर आया था। जिसका माप तोल न हो सके, तोल हो सके, वो है परिमेय, जो न हो सके अपरिमेय है। घुटने तक बाह वाला, अजान बाहु, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अजान बाहु जिसका हाथ लंबा हो, घुटने तक हो। जिसका ज्ञान इंद्रियों से न हो सके, अति इंद्रिय चीजें हैं वो, इंद्रियों को जीत लिया गया हो, जिससे उसे कहेंगे जितेंद्र यानी जितेंद्रिय। सबको समान भाव से देखने वाला, समदर्शी। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री कौन है, प्रियमवदा है वो। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दमनीय। अन्य से संबंध रखने वाला, अन्योन्या। जिस जीने की इच्छा जिस रखने वाला कौन होगा, जिजीविषा। दूसरों के दोष खोजने वाला छिद्रान्वेषी है, छिद्र खोजता रहता हमेशा। जो ढका न हो, अनावृत। कही गई बात को बार बार कहना, पुनरुक्ति। अपने मत को मानने वाला, आत्मभिमत। जो कहा न गया हो, अकथित। ठीक है, जो कहा ही न गया हो क्या होगा, अकथित। जो वचन या वाणी द्वारा कहा न जा सके, अकथनीय है वो। परंपरा से सुना हुआ, अनुश्रुति। जो परंपराएं सुनाती रहती हैं धीरे धीरे, कल्चरल, इनसे उनसे, मेरे दादा परदादा से, हमारे पिताजी से ने हमको सुनाए, इसको कहेंगे अनुश्रुति। जो पृथ्वी से संबंध है वह है पार्थिव। जो भू को धारण करता है वो होता है भूधर। जो कठिनाई से समझने योग्य है वो दुर्बोध है। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करे वो क्या है, कंजूस है, कृपण है। पति द्वारा छोड़ी गई स्त्री, परित्यक्ता। वह स्त्री जिसका विवाह होने को है, वैवाहिकी। वनस्पति का आहार करने वाला कौन है, वनस्पत्याहारी। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे वो है प्रतिवादी। जिस पर मुकदमा चले वो है अभियुक्त। जिसको बुलाया न गया हो, कौन है भैया जिसको बुलाया न गया, अनाहुत है वो। अतिथि की सेवा करने वाला, आतिथेय। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो, अविवेकी। नीले रंग का कमल, बहुत ही सुंदर, अगर हो दिखेगा तो, मैंने तो नहीं देखा।
इंदिवर कहेंगे उसको। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, अद्य प्रसूत। पसीने से उत्पन्न होने वाला, जैसे मैंने बताया स्वेद से उत्पन्न स्वेदज। जो मांस नहीं खाता, निरामिष। जो मांस खाता है, आमिष। जहाँ खाना मुफ्त मिलता है वो होता है सदाव्रत। ये भी बहुत पूछता है। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसको कहते हैं दुर्भिक्ष। ठीक है, इसको ये भी लोग अकाल के तौर पे भी देखते हैं। जो कुछ नहीं जानता वो अज्ञ है, अज्ञानी है। ठीक है, और जो जानता है उसको कहेंगे विज्ञ। ये जरा ध्यान से देख लीजिएगा इसको, इससे बड़ा कंफ्यूजन रहता है। इसीलिए मैंने सारे जानने वालों को एक साथ रखा है। जो कुछ नहीं जानता वो क्या है? अरे अज्ञ है, वो अज्ञानी है। जो जानता है वो है विज्ञ। जो थोड़ा जानता हो वो अल्पज्ञ। जो सब कुछ जानता है वो है सर्वज्ञ। ये 4 टाइप का है। ये चारों घुमा फिरा के बहुत पूछता है, तो इसलिए इसको ठीक से देख लीजिएगा। धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहेंगे? ये कहेंगे अंतरिक्ष। जो गणना के अयोग्य है वो नगण्य है। जिसकी गणना न की जा सके वो अगणनीय है। यानी गणना के अयोग्य हो और गणना न की जा सके, दोनों में अंतर है, देख लीजिए। जो गणना के अयोग्य हो वो नगण्य है और जिसकी गणना न की जा सके, ठीक है, वो अगणनीय है। जैसे कहा जाए कि तुम तो गिनती में ही नहीं आते हो तो तुम नगण्य हो इस काम के लिए। ठीक है, इस बात से समझिए। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला कौन है? मर्मज्ञ है। वो बहुत गूढ़ रहस्य जानता है। जिसका आदि न अंत हो वो शाश्वत है। वो कब चला कब खत्म होगा कुछ नहीं पता, नित्य है वो। जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो वो क्या है? औदार्य दाता है। जो मृत्यु के मुख में जाने वाला है वो मरणोन्मुख है। मरणोन्मुख बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य है, वो स्मरणीय चीज है। जिस पर विश्वास किया गया वो विश्वस्त है। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसे कहते हैं खग्रास। ठीक है, खग से जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, अगर याद आ रहा है तो खग वो चंद्रमा को कहते हैं खग्रास। खग ने पूरे सूर्य को ग्रासित कर लिया है, जहाँ तक मुझे समझ याद आ रहा है। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति ज्ञान चक्षु। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद है। 2 भाषाओं बोलने वाला द्विभाषी होता है। 2 भिन्न भाषाओं जानने वाला दुभाषिया होता है। इंग्लिश हिंदी जानने में दुभाषिया है। ठीक है, 2 भिन्न भाषाओं के मध्यस्थता करने वाला भी दुभाषिया है। जिसके समान दूसरा कोई न हो वो अनन्य है। जिसकी तुलना न की जा सके वो अतुलनीय है। जिसका निवारण न हो सके वो अनिवार्य है। जो अवश्य होने वाला है वो असंभावी है। जो शोक करने योग्य है वो अशोक्य है न हो, सॉरी, जो शोक करने योग्य न हो वो अशोक्य है। जिसे कोई शोक ही ना हो वो अशोक है। ठीक है, दोनों को समझ लीजिए। जो शोक करने योग्य न हो वो अशोक्य है। जिसे कोई शोक न हो उसे अशोक कहेंगे। बाएं हाथ से काम करने वाला सव्यसाची, सव्य से काम करने वाला, जो बताया मैंने भी। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो, स्थापन, ये भी पहले आया है। उस पद पर होने के कारण कार्य में रत हो, वो जो है वो पदेन होगा। जो आधी अवधि तक काम करता हो वो होगा अर्धकालिक। जो राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है उसको कहते हैं तकावी। जीवन के अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य है खंड काव्य। जिसको छोड़ा न जा सके अत्याज्य है। जिसको छोड़ा जा सके त्याज्य है। ठीक है, जो आँखों से सुनता हो श्रवण चक्षुक है वो। जो पेट के बल चलता है उदरचर है वो।
जो छाती के बल चलता है वो उरग है, वो जिसका किसी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके वह उल्लंघनीय है। गोद लिया हुआ यानी कि दत्तक। जो स्त्री कविता रचती हो कवित्री, ये भी पहले अभी आया है। पुस्तक की हाथ से लिखी गई प्रति को कहते हैं पांडुलिपि। जो धरती फोड़ कर जन्मता हो उद्भिज। वह जहाँ सेना रहती है उसको कहते हैं सैन्यावास। जो नीतिवान हो नीतिज्ञ। जिसके सर पर बाल ना हो खलवाट है वो। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। अध्यूढ़ा। जो नभ में चलता है वो खेचर है, ख में चलता है। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, ये भी पहले मैंने बताया। भूमि से जन्म लेने वाला भूमिज। भविष्य में होने वाला भवित्य, जो पहले कभी नहीं सुना गया अश्रुतपूर्व। मरणासन अवस्था हेतु मुर्मूषु। जो मरने की इच्छा रखता हो मुर्मूष। जिसका यश चारों ओर फैला हो यशस्वी। जो दान पर चलता हो दान वृत्ति है। ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय वाले आकाश वृत्ति। ठीक है, जिसका आय का कोई निश्चितता ना हो आकाश वृत्ति है वो। जो अवैध संतान हो उसको कहते हैं जाजर। जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ है वह अंत्यज। पीछे चलने वाला अनुगामी। फिर से ये रिपीटेड है जो कि मैंने 2-3 जगह से उठाया है। तो देखिए दोस्तों, ये टोटल 253 यही आपका टोटल है। 250 प्लस जैसे मैंने बताया कि है, ये आपका फाइनल हो गया। वो आधे घंटे में इसको 2 से 3 बार आप देख लीजिएगा ज़रूर। 2 से 3 बार देख लेंगे आपका ये क्लियर हो जाएगा। 10 में 10 करने लायक हो जाएंगे आप एग्ज़ाम हॉल में। इसको बार बार लगातार देख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर बताने के तरीके से आपको याद रहने में कुछ सहायता मिली हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा मत। चैनल को ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है, चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।